हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने न्यूज चैनल एजुकेशन लेकर में। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते ही हैं, हम चैप्टर नंबर 1 कवर कर चुके हैं डिटेल में। और इससे डिटेल में शायद हो भी नहीं पाएगा क्योंकि हमने बाल की खाल निकाल कर पढ़ा है। अभी भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप प्लीज़ बेझिझक होकर कमेंट ज़रूर करिएगा। मैं वेट करता हूँ आपके कमेंट का। शायद अभी तक इसलिए नहीं आया क्योंकि मैंने पढ़ाया ठीक ठाक था। और थैंक यू काफ़ी लोगों का आया और प्यार भी काफ़ी लोगों ने दिया। तो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं उसी का एक छोटी सी फॉर्मेट में पूरे चैप्टर का रिवीजन प्लस वर्ड मीनिंग, जो कि इस चैप्टर की रीढ़ की हड्डी होती हैं। कुछ क्वेश्चन जो मैं अपने घर से बना कर लाया हूँ, अपनी तरफ से बना कर लाया हूँ, और वे क्वेश्चन तो इतने आसान है कि आप कर ले जाओगे। अगर आप याद भी नहीं करते हैं, खाली रिवीजन कर कर आए हैं, तो ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है जो आप नहीं कर सकते। चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए, 1 मिनट हो चुकी है, हम तैयारी करते हैं अपने चैप्टर की। चैप्टर नंबर 1, दैनिक जीवन में विज्ञान। हमारे दैनिक जीवन में विज्ञान का क्या महत्व है उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। जिससे पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, अपने वर्डों को अगेन दोबारा से रिवाइज करेंगे। जिसमें पहला वर्ड है स्वभाव। स्वभाव मतलब लिहाजा। स्वभाव का मतलब क्या है? लिहाजा, कि उस आदमी का स्वभाव अच्छा है, बेकार है, कैसा है स्वभाव। अगला है एकत्रित करना। एकत्रित का मतलब इकट्ठा करना। इकट्ठा करना, एक जगह सारा भंडारित करना। सदैव का मतलब है हर समय या हमेशा। ठीक, सदैव का मतलब क्या? हमेशा। क्या है ना कि मैं सदैव आपके आज्ञा का पालन करूंगा। सदैव का मतलब हमेशा आपके आज्ञा का पालन करूंगा। जिज्ञासु, हमेशा कुछ न कुछ जानने के लिए इच्छुक रहता हो। कि कोई से बंदा होता है ना कि सर ये कहाँ से आया, सर ये पेपर कहाँ से बनते हैं, सर के लकड़ी से कैसे बनते हैं। तो हमेशा जिसके मन में क्या, क्यों, कब, कैसे, कौन, कहाँ, ये सब क्वेश्चन आते हैं ना, तो उसे कहते हैं जिज्ञासु बच्चा। जो हमेशा कुछ ना कुछ पूछने के लिए तत्पर हो, लेकिन ऑथेंटिक चीज़ें। ऐसे नहीं कि कुछ भी नुका सर ये यहाँ पे, नुका सर ये यहाँ से कटा हुआ क्यों है, क्या मतलब हुआ, सर ये यहाँ से क्यों कटा है, इधर से क्यों खुला, यहाँ से क्यों नहीं खुला। तो जो हमारे यूजफुल क्वेश्चन है सिर्फ उन्हीं को पूछे। ठीक, और जो क्या है ना कि जब कुछ ज़्यादा क्वेश्चन उल्टे सीधे पूछ लेते हैं तो उसे पागल भी कह देते हैं। तो जिज्ञासु में पागल में बहुत अंतर है, बट थोड़ा ही अंतर है। चलिए, अगला वर्ड है उत्सुकता, यानी कि चाहत, या फिर एक कहते हैं ना कि उत्सुकता को कहते हैं। इंग्लिश में एक वर्ड है बहुत ही ज़्यादा, चलो छोड़ो, याद नहीं आ रहा, खामखा टाइम खराब होएगा यार। उत्सुकता है, छोड़ो। उत्सुकता मतलब किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट होना, एक्साइटमेंट। ठीक, कि आप अगर कोई गिफ्ट लाए हैं, आपके लिए कोई गिफ्ट लाया है, तो आपको एक्साइटमेंट होगी कि इसके अंदर क्या है, जल्दी देखो, जल्दी देखो, जल्दी से खोलो। तो क्या है? उत्सुकता। वास्तव, वो वास्तव, यहाँ पे उस टाइम पहले भी मैं अटका था। वास्तव, वास्तव का मतलब है हकीकत में या असलियत में, सच में। शिक्षिका, मैडम या टीचर या अध्यापक। देखिए, आप कहोगे कि स्पीड से जा रहे हैं। स्पीड से मैं इसलिए ही जा रहा हूँ क्योंकि पहले लेक्चर में चैप्टर नंबर पहले में दैनिक जीवन के विज्ञान में पार्ट 1 में बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन कर चुका हूँ। अब तो खाली ओवरव्यू देना है कि हाँ, ये वर्ड हमने कभी को पढ़े हैं। उत्पन्न, पैदा होना, जागृत होना, किसी भी चीज़ का उत्पन्न होना। परंपरागत, दादाजी के ज़माने से, कहने का हमारी परंपरा है। वर्तमान, आज के समय में, वर्तमान में क्या चल रहा है, वर्तमान में हो क्या रहा है, आप वर्तमान में कर क्या रहे हो, वर्तमान में आज के समय में क्या चल रहा है। वैज्ञानिक, वे व्यक्ति जो किसी न किसी फील्ड में, किसी न किसी क्षेत्र में रिसर्च करते रहते हैं। यानी कि रिसर्च करने का मतलब उसके बारे में हर चीज़ जानकारी, डीप से डीप नॉलेज लेना, क्या है, क्यों है, कैसा है, कब से है, कहाँ तक है, कब तक रहेगी, वगैरह। सूक्ष्म अवलोकन को कहते हैं, सूक्ष्म में छोटा, अवलोकन में उसके बारे में जानना, यानी कि छोटी से छोटी चीज़ें उसके बारे में जानना। तो ये काम किसका है? वैज्ञानिकों का। हम भी कर सकते हैं, हम भी करते भी हैं, छोटी से छोटी चीज़ों के बारे में जानना, उसे कहते हैं सूक्ष्म अवलोकन। पुष्टि, पुष्टि का मतलब है मतलब एक बार काम हो जाने पर दोबारा से उसको दोहराना, कि हाँ अब सेटिस्फाई होगा, कि मैंने एक बार काम कर लिया, उसके बाद उसे दोबारा रिवाइज भी कर लिया कि हाँ मैं सेटिस्फाई, मेरे याद है। समाधान, समाधान क्या है? हल या सॉल्यूशन। कहते हैं ना, हर समस्या का समाधान है, यानी कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। विभिन्न का मतलब है अलग अलग, समस्या या मुसीबत, प्रॉब्लम। निष्कर्ष का अर्थ है परिणाम या रिजल्ट। निष्कर्ष, क्या निष्कर्ष निकला, आपने इतने साल मेहनत की, क्या निष्कर्ष निकला, कहीं नौकरी मिली जी नहीं, क्या परिणाम मिला, नहीं, कोई रिजल्ट मिला नहीं।
तो ये क्या है, निष्कर्ष या परिणाम ये वगैरह। आकर्षण क्या है, अपनी तरफ खींचना। आकर्षण क्या है ना कि आप जब मेले में जाते हो तो कोई खिलौना, खेल खिलौना ऐसा होता है जिसको देखकर आप लुभान्वित हो जाते हो, यानी कि ऑटोमेटिक आप उसकी तरफ खींचे चले जाते हो, उसे कहते हैं आकर्षित होना। ये काम आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, किसी का मोबाइल देख लिया, किसी को कुछ भी एक्सेट्रा, किसी की साइकिल, बाइक, कार वगैरह जो कुछ भी, उन्हें कहते हैं आकर्षण होना। ठीक, उसकी तरफ वो खींचे चले जाना। पैसों की तरफ को खींचे चले जाते हैं बहुत से लोग। पैसा एक छोटी चीज़ है यार, पैसे से बढ़कर बहुत बड़ी जिंदगी है। गुरुत्व, गुरुत्व में पृथ्वी, ठीक, और आकर्षण में खींचना, तो गुरुत्वाकर्षण का मतलब क्या, इन दोनों वर्ड से मिलकर बना है गुरुत्व यानी कि पृथ्वी, आकर्षण खींचना, गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी द्वारा खींचना। पर्याप्त, पर्याप्त का मतलब है जितना हमें चाहिए उतना। बोलते हैं ना कि आपके लिए 2 रोटी पर्याप्त हैं लेकिन भूख तो 4 रोटी की है, तो हम क्या कहेंगे, नहीं सर हमारे लिए पर्याप्त नहीं है, मतलब हमारे लिए जितना हमें चाहिए उतना नहीं है, सफिशेंट नहीं है। ठीक। चरण, चरण का मतलब है स्टेप। बोलते हैं ना कि हम इस काम को 4 चरण में करेंगे, यानी कि 4 स्टेप में करेंगे। अगर कई घर बनाना है तो क्या करेंगे, हम इस काम को 3 स्टेप में करेंगे। सपोज करो स्टेप कितने भी हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि स्टेप कैसे हो सकते हैं। 3 स्टेप का मतलब सर पहले तो हम इसका नक्शा बनाएंगे, ठीक, दूसरे स्टेप में सर फिर इसे इसकी बिल्डिंग खड़ी करेंगे, मिस्त्री विस्त्री लगाकर, लेंटर वेंटर लगाकर फाइनल करा दिया। फिर तीसरा स्टेप, सर इसमें जो है बाकी पुताई वगैरह करा के बिल्कुल डेकोरेट करके घर सौंप देंगे। ये 3 स्टेप में अपना घर पूरा करेंगे। स्टेप कहते हैं चरण को। शीघ्र कहते हैं ना कि पहले चरण का पेपर है, फिर द्वितीय चरण पेपर है, यानी कि पहले स्टेप है फिर दूसरा स्टेप है। शीघ्र का मतलब है जल्दी, क्या ना, शीघ्रता से काम करो, शीघ्र जल्दी मुसीबत से छुटकारा पाओ, शीघ्र ही मतलब कुछ भी, शीघ्र ही कोई भी काम करो, उसे कहते हैं जल्दी कोई काम करो। श्रम का मतलब है मेहनत। कहते हैं ना जब हम एपीआर पढ़ते हैं तो उसमें मतलब श्रम, शेफ और श्रम, श्रम में मेहनत, यानी कि श्रमिक में किसान, मेहनती, ठीक, उसे कहते हैं मेहनत करना, श्रमिक। परिवर्तन, बदलाव, बदलाव किसी भी तरीके का हो सकता है कि भाई बॉडी में, लैंग्वेज में, हाव भाव में, पैसे में, कुछ भी किसी भी तरीके का बदलाव हो सकता है। अगर मैं आज ही अपना बेड इधर से उठाकर दूसरी तरफ कर दूँ तो क्या है, मेरे कमरे में बदलाव आ गया, ठीक है कि नहीं। तो परिवर्तन। यात्रा, यात्रा होती है सफ़र। कहते हैं ना कि यार वहाँ की यात्रा करी, वहाँ बड़ा मज़ा आया। कैलाश मंदिर है, कैलाश टेम्पल है, वहाँ पर यात्रा करने गए, बड़ा मज़ा आया। यात्रा का मतलब सफ़र करा। कृषि कार्य, कृषि तो आप जानते ही हो, कृषि का मतलब है खेती बाड़ी, और कार्य मतलब खेती बाड़ी में करने वाले काम, उन्हें कहते हैं खेतों में करने वाले काम कृषि कार्य। विकास, विकास में तरक्की, तरक्की का मतलब बढ़ोतरी, विकास, डेवलपमेंट। बोलते हैं ना कि हमारे देश में विकास हो रहा है, विकास हो रहा है मतलब तरक्की हो रही है, पहले से अच्छा होता जा रहा है भारत, इस तरीके के वर्ड है। उत्तम, उत्तम का मतलब है बहुत अच्छा। बोलते हैं ना कि उत्तम किस्म का बीज, यानी कि बहुत अच्छा बीज जो बहुत मोटा अनाज देगा वगैरह, ये सब कीड़े कम लगेंगे इसमें, ये उत्तम बीज कैटेगरी में आएंगे वे। ठीक। अगला वर्ड है संभव। संभव का मतलब है मुमकिन, यानी कि यह पॉसिबल है या नहीं है। अब ये क्या है कि अब मैं यदि आपसे कहूँ कि मतलब एक बार में आप 15 फीट जंप करिए, क्या मतलब है, सर संभव नहीं है, सर मुमकिन नहीं है ऐसा होना, इसे कहते हैं संभव, असंभव, असंभव। उर्वरक, उर्वरक को कहते हैं खाद, जो आप खेतों में मारते हैं, खेतों में डालते हैं, उनको कहते हैं उर्वरक। देखिए ये हिंदी शब्द के वर्ड जो है खाद, जो हम डेली में यूज करते हैं, लेकिन साइंस की भाषा में हमें थोड़ा कठिन लगता है कि उर्वरक। अब आप उर्वरक ही याद करोगे, ठीक है, याद तो उर्वरक करोगे, लेकिन आपको समझ तो है कि उर्वरक तो यार खाद होता है, यूरिया भी खाद ही होता है। सामग्री, किसी काम को करते समय उसमें प्रयोग की जाने वाली सभी चीज़ें। अगर आप घर बना रहे हो तो घर बनाने में क्या क्या चाहिए, रोडी, सीमेंट, सरिया, ये सब क्या है, ये उसकी सामग्री है। किसी भी काम को करने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली वे सभी चीज़ें जो उसमें लगने वाली हैं, उसमें यूजफुल होने वाली हैं, वे क्या कहलाती हैं, सामग्री कहलाती हैं। कीटनाशक, नाशक में नाश करने वाला, कीट माने कीट पतंगों को, तो कीट पतंगों को नाश करने वाला कीटनाशक। पर्यटनशील, पर्यटनशील का मतलब पर्यटन, पर्यटनशील है। पर्यटन का मतलब है प्रयास, के बार बार पर्यटन करना, बार बार प्रयास करना, कोशिश करना। शील का मतलब कोशिश करने वाला, तो पर्यटनशील वही व्यक्ति कहलाता है जो हमेशा कोशिश करता रहता है, प्रयास करता रहता है।
जैसे कि आपने चींटी देखोगे, चींटी एक बार गिर गई, 2 बार गिर गई, 3 बार गिर गई, तो वो प्रयत्नशील प्राणी है, वो प्रयास करती ही रहती है। 25वां वर्ड है दुरुपयोग। अब एक तो आपने पढ़ा होगा उपयोग, सदुपयोग, दुरुपयोग। तो उपयोग का मतलब किसी भी चीज़ का उपयोग करना, दुरुपयोग उस चीज़ का गलत जगह उपयोग करना, उसे कहते हैं दुरुपयोग। ठीक, किसी चीज़ का अच्छी जगह इस्तेमाल करने के बजाय गलत जगह इस्तेमाल करना। अब साइंस में हम पढ़े हैं काफ़ी सारा, जैसे कि हमने जब बम डायनामाइट बम बनाया था, हाइड्रोजन बम, तो सॉरी परमाणु बम, तो उसका इस्तेमाल करा था खानों से कोई कोयला खोदना वगैरह ये सब सिस्टम करने के लिए। लेकिन आजकल क्या है कि हर कोई देश अपने परमाणु हथियार बनाने में जुटा हुआ है ताकि एक दूसरे पर दबदबा बना सके। तो इस होड़ में हमने अपना नुकसान किया है। तो ये क्या है, दुरुपयोग है हमारी खोज का। असंभव, जो मैंने भी 15 फुट जो हाई जंप बोलने के लिए कहा, तो ये क्या काम, असंभव ही तो है, जो किया ना जा सके। ठीक है, वो असंभव है। बोलते हैं ना कि तुम्हें चांद को ना तोड़ के यहाँ पे ले आओ, है संभव या असंभव है? अब आगे पढ़ोगे ना तो आप कहोगे संभव है, और नहीं तो अभी के लिए असंभव है, नामुमकिन। ठीक, प्रभावित करना, किसी न किसी तरीके से उसमें अच्छे या बुरे का बदलाव आना। बोलते हैं ना कि अगर आप अक्षय कुमार के फ़ैन हो तो उसकी तरह हेयर स्टाइल, उसकी तरह आव भाव चाल चलन ये सब करना। अगर आप ऋतिक रोशन के फ़ैन हैं तो आप उसकी तरह बॉडी बनाना। तो किसी को देखकर उसकी तरह काम करना या उसकी तरह बनना चाहना कि मैं इसकी तरह बन जाऊं, इसकी तरह हो जाऊं, ये क्या है कि आप उससे प्रभावित हुए हैं, उसे कहते हैं प्रभावित होना। यानी कि उसके कारण हमारे अंदर चेंज आ जाना, उसे कहते हैं प्रभावित होना। बोलते हैं ना कभी कभी भी हम अपने मम्मी पापा को देखते हैं इतनी मेहनत करते हुए, तो हमें खुद एक अपने अंदर शर्म सी महसूस होती है कि यार हम उस तरीके से मेहनत नहीं कर रहे जिस हिसाब से हमारे माँ बाप ने हमारे ऊपर पैसे लगाए हुए हैं। ठीक, तो वो उससे हमें प्रभावित मिला कि हम तुरंत ही किताब कॉपी लेकर बैठेंगे और प्रण लेंगे कि आज के बाद जो मम्मी पापा हमारे ऊपर मनी एक्सपेंड कर रहे हैं उसका जल्दी से जल्दी, बहुत जल्दी आउटपुट दूंगा। ये वचन लेते हैं, करना ही चाहिए। आपको वचन लेना है कि आज अभी भी जो मम्मी पापा हमारे ऊपर खर्च कर रहे हैं तो उसका बहुत जल्दी मैं नौकरी लगाकर उनको सुकून दूंगा, उनकी लाठी, वो कहना बुढ़ापे की लाठी बनना, उनकी लाठी बनूंगा, उनकी लाठी छोड़ उनकी कुर्सी बनूंगा। ठीक, अगला वर्ड है तरक्की, प्रगति। प्रगति या तरक्की या बढ़ोतरी, विकास, ये सब एक ही वर्ड है। असंतुलित, डिसबैलेंस। बोल देना संतुलित तो सब बैलेंस चल रही है जिंदगी, डिसबैलेंस होगी यार कुछ इसमें असंतुलित या कुछ इसमें बदलाव आ गई या कुछ इसमें विकृति आ गई, कहें असंतुलित होना, जैसे हमें चाहिए उससे अलग मिलना, उसे कहते हैं असंतुलित। ठीक, अगला है वृद्धि, रासायनिक उर्वरक यानी केमिकल खाद। देखो एक खाद वो होता है जो हम गोबर डालते हैं, एक खाद वो होता है जो दुकान से कट्टे में लाते हैं। तो जो दुकान से लाते हैं वो है केमिकल खाद, और जो हम गोबर डालते हैं खेतों में वो है हमारा जैविक खाद, जो घर बनता है, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, वो बेस्ट होता है। ठीक, और अगला वर्ड है वृद्धि। वृद्धि, बढ़ोतरी, ये सब वही है, वृद्धि बढ़ोतरी को कहते हैं। अनुचित, जो उचित ना हो, जो सही ना हो, जो गलत हो। भाई अगर सही नहीं है तो गलत होगा, सही बात है ना। अगर ये काम सही नहीं है तो डेफिनेटली गलत तो होगा। अगर वो सही नहीं है तो क्या मतलब, दो ही कामों से है तो सही होगा या गलत होगा, सही नहीं है तो गलत होगा। तो इसी तरीके से उचित नहीं है तो अनुचित होगा। तो उचित का मतलब सही है तो अनुचित का मतलब गलत होगा। और अगला वर्ड है संकट। संकट मीन्स खतरा। ठीक, संकट पैदा हो गया, भूकंप आ गया, संकटग्रस्त है ये जमीन वगैरह सब चीज़ संकट है, वो खतरा है। भूजल, भू का मतलब है पृथ्वी या जमीन, उसके अंदर का पानी, जमीन से निकलने वाला पानी, भूजल। असंयमित दोहन, असंयमित दोहन का मतलब है अंधाधुंध, अंधाधुंध दोहन। दोहन का मतलब है उसका गलत प्रयोग करना। अगर आपके पास नल है, ठीक है, आप डेली एक बाल्टी, मतलब डेली ना, जब भी आपको यूज़ होता है नल चलाते हो, पानी निकालते हो। बट यदि आपके पास समरसेबल है तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि आपको 1 गिलास पानी चाहिए आप तुरंत समरसेबल चलाएंगे, 1 गिलास पानी के चक्कर में 6 गिलास पानी बहाओगे। ठीक, तो उसका वो है अंधाधुंध दोहन करना। भाई हम तो समरसेबल में नहा रहे हैं, उसमें साइकिल धो रहे हैं, उसमें बाइक धो रहे हैं, उसमें भैंस नवा रहे हैं, 2 बाल्टी का काम हम 15 बाल्टी बहा कर रहे हैं,
तो वो क्या है, अंधाधुंध दोहन, बर्बादी जिसे कहते हैं, बर्बादी, सब तरीके से बर्बादी। एक वीडियो में लाऊंगा कि हम इस बर्बादी को कैसे रोक सकते हैं। देखिए कुछ भी हम रोकने से पहले समाज का भला बाद में करते हैं, पहले हम अपना ही भला कर लेते हैं। क्या बात, कुछ भी काम करते हैं तो समाज का भला तो बाद में होता है, कई साल बाद होता है, लेकिन हमें तो तुरंत को तुरंत बेनिफिट मिलता है। बनाऊंगा इसकी वीडियो मैं आपको कैसे समझाऊंगा वो देखना, अभी आने वाले कुछ दिनों में बनाऊंगा एक वीडियो। ठीक, अगला है तीव्र या तेज। तीव्र तेज का मतलब है, मतलब तीव्र का मतलब ही तेज है भाई, मंद का मतलब धीमा था, शीघ्रता का मतलब जल्दी था, इसका मतलब तेज है। ध्वनियाँ आवाज़ है, मस्तिष्क को दिमाग कहते हैं। साइंस की भाषा में मस्तिष्क में पढ़ते और उसके बोर हो जाएं तो आप कहेंगे दिमाग में इतनी प्रॉब्लम है, दिमाग से वहाँ जा रहा है, दिमाग से सब कुछ होता है। तो क्या दिमाग अच्छा वर्ड है ना, आपको आसानी से याद भी हो गया। दुष्प्रभाव, दुष्प्रभाव में गंदा प्रभाव। दुष्प्रभाव का मतलब क्या, गंदा प्रभाव। दुष का मतलब ही बेकार है, प्रभाव तो कैसा भी हो, तो दुष्प्रभाव। अब आपको कोई जैसे कि आपको बताऊं तो सबसे ज़्यादा क्या एक मूवी है आशिकी 2। खैर मूवी तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन उसमें ड्रिंकर है, वो बहुत दारू पीता है। अब आपको लगा यार मुझे भी इसकी तरह बनना है, तो क्या है, वो प्रभाव तो डला लेकिन वो दुष्प्रभाव डला ना। अच्छी बात थोड़ी ना ड्रिंक करना, उसे हमें दुष्प्रभाव पड़ना, कि प्रभाव तो पड़ा लेकिन वो गंदा पड़ गया, गलत पड़ गया, जिससे हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, हमारे घर की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, आने वाला टाइम बर्बाद हो रहा है, हमारे बच्चों को संकट उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, यह है दुष्प्रभाव। अभाव, अभाव का मतलब है कमी। ठीक, आप में थोड़ी समझदारी का अभाव है, मतलब आप में समझदारी कम है। संकटग्रस्त होना, संकट का मतलब तो खतरे था, ग्रस्त माना उससे खतरे से घिर जाना, तो क्या है, खतरे से घिरा होना संकटग्रस्त है, खतरे से घिर जाना। ठीक, निरंतर में से लगातार, लगातार को तो हमने सर ये भी कहा था कि कंटिन्यू, कंटिन्यू प्रयत्न या कोशिश करते रहना, तो निरंतर कोशिश करते रहना, लगातार कोशिश करते रहना, ये बात वही है। क्षरण, क्षरण का मतलब है नुकसान, क्या, नुकसान। प्राचीन काल, प्राचीन माने पुराना समय, पुराना, और काल में समय, तो पुराना समय, पुराना समय, प्राचीन काल। ठीक, कृत्रिम, जो भी मानव द्वारा बनाया गया है। कृत्रिम और प्राकृतिक आपको आपकी क्लास में मिलेंगे, 6th क्लास में मिलेंगे, साइंस की उसमें, सॉरी ज्योग्राफी में पढ़ाऊंगा मैं आपको, ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, मैथ पढ़ाऊंगा, सब पढ़ाऊंगा, लेकिन धीरे धीरे। ठीक, तो यह है कि कृत्रिम, जो हमने बनाया, जो भी हमने बनाया वो क्या है, कृत्रिम है। और जो आपकी भाषा में कहूँ तो भगवान ने दिया वो क्या है, आर्टिफिशियल है, यानी कि आर्टिफिशियल नहीं, सॉरी नेचुरल है, प्राकृतिक है। जैसे कि क्या है, झोड़, कोई आपके गांव में कोई झोड़ होगा, क्या तुमने को बनाया, वो तो ऑटोमेटिक खड्डा पहले से बना हुआ है। पहाड़ तुमने बनाए, नहीं बनाए। सूरज तुमने बनाया, नहीं बनाया। जल तुमने बनाया, नहीं बनाया। ठीक है, ये चीज़ हमने नहीं बनाई, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, प्राकृतिक है, ये तो बनी बनाई है, ये पहले से ही है। जो हमने बनाए, बोतल हमने बनाई, किताब हमने बनाई, मोबाइल हमने बनाया, स्टैंड, कुर्सी वगैरह, ये सब क्या चीज़ है, ये हमने बनाए हैं, तो ये क्या है, मानव द्वारा निर्मित है, ये कृत्रिम है। चलिए दोस्तों, अब हम चैप्टर नंबर वर्ड मीनिंग तो कंप्लीट कर ही चुके हैं, और सही बताऊं तो तुमने चैप्टर ही कंप्लीट कर लिया, क्योंकि वर्ड मीनिंग ही पूरे चैप्टर की जान है, तो जान आपने कंप्लीट करनी, चैप्टर कंप्लीट। अब हम आगे फटाफट बस चुटकी बजाते ही चलते जाएंगे, उल्ट मतलब अंधाधुंध भागेंगे, क्योंकि पढ़ तो रखा है पहले से ही है डिटेल में। अब इसमें आपके लिए क्या है, तो जिज्ञासु बालक है, इसमें तो कोई रिवीजन के लिए कुछ है नहीं, बस ये सिद्धांत। सिद्धांत क्या होता है, कोई भी काम करने से पहले हमें कोई एक रूल चाहिए, हमें कोई रास्ता चाहिए, कि अगर हमें कोई काम करना है, सपोज करो हमें मोबाइल सैटेलाइट भेजना है, सैटेलाइट भेजेंगे तो हमें ब्लैक बोर्ड पे चौक का क्या काम, हमारा काम तो सैटेलाइट से है, सैटेलाइट में जो जो यूज़ होने वाला हम तो वो काम करेंगे, तो इसलिए फोकस हमें उसी पे होना चाहिए। इसका मतलब है कि एक सिद्धांत बनाइए कि हमें सैटेलाइट लॉन्च करना है, और हमें जो क्या ना मैप से रिलेटेड लॉन्च करना है, ताकि हम मैप कहीं भी देख सकते हैं, लोगों की लोकेशन निकाल सकते हैं, तो उसी पर ही फोकस होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप सैटेलाइट वाली कंपनी में उसमें काम कर रहे हो ग्रुप में, और बोल रहे हो कि सर मैं तो डॉक्टर के साथ वो एक्सरे निकलवाने गया था, क्या मतलब हुआ। सिद्धांत का मतलब है कि आप एक पॉइंट पे जिस पर आप काम करने वाले हैं उसके कुछ नियम कानून हैं, उन्हीं को फॉलो कीजिए, आप उन्हीं के अकॉर्डिंग काम कीजिए। ठीक, तो मतलब किसी भी काम करने के लिए एक सिद्धांत जरूरी है। सपोज आप पढ़ाई करने बैठे
तो आप ये मतलब थोड़ी ना है कि यार फुटबॉल में तो आज इतने रन मतलब इतने मैच हो गया और मुझे कुछ खिलाए नहीं। अब आप पढ़ाई करने बैठो तो आपके नियम कानून चाहिए कि आप पढ़ाई के सिवा और कोई काम के बारे में सोचेंगे नहीं, पूरा फोकस पढ़ाई पर रहेगा, कम से कम 2 घंटे आप पढ़ाई करेंगे। तो ये आपके सिद्धांत है, नियम कानून है, सिद्धांत यही है मैन। बाकी और आगे चलते हैं तो आइजैक न्यूटन, इन्होंने क्या निकाला, इन्होंने देखा कि हर चीज़ पृथ्वी पर गिरती है, क्यों गिरती है वो मैं वर्ड मीनिंग में पढ़ा चुका, क्योंकि पृथ्वी आकर्षित करती है। आकर्षित का मतलब क्या, खींचना, और पृथ्वी क्या कहते हैं, गुरुत्व, तो गुरुत्व आकर्षण, गुरुत्वाकर्षण। तो इसकी खोज किसने करी, सर आइजैक न्यूटन, महान वैज्ञानिक थे, 1 नंबर के वैज्ञानिक है भाई साहब। बहुत जरूरी याद करना कि गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की, सर आइजैक न्यूटन ने। देखिए ये 8 चरण है, कोई भी वैज्ञानिक किसी भी चीज़ पर जब काम करता है तो इन 8 चरण को फॉलो करता है। सबसे पहली बात, उसके दिमाग में कोई प्रश्न आया होगा, ये क्यों है, कैसा है, कब से है, क्या मतलब कहाँ तक है, क्या है वगैरह। फिर उसका परिकल्पना क्या होगा कि अगर ये वायरस आया है कोरोना वायरस का, तो वायरस कहाँ से आया है, ये सबसे पहली बात। दूसरी बात, उसके बारे में जानकारी निकालेगा, वायरस क्या है, कर क्या रहा है हमारी बॉडी में, परीक्षण करेगा कि इससे हमारे क्या क्या अंग प्रभावित हो रहे हैं। फिर एक वर्गीकरण विश्लेषण करेगा, डिवाइड करेगा। वर्गीकरण का मतलब है कि अगर ये फेफड़ों को ही नुकसान पहुंचा रहा है तो हम अपने टांगों पर कोई ध्यान नहीं देंगे, सिर्फ फोकस हमारा फेफड़ों पर होगा, फेफड़ों पर होगा, नाक पर होगा, आंख पर होगा, सिर दर्द पर होगा, फोकस होगा। माने हमने बांट दिया पूरा शरीर कि हमें ना तो हार्ट पे काम करना है, ना पेट पे काम करना है, ना नीचे टांगों पर काम करना है, हमें काम करना है गुर्दे पर, फेफड़ों पर, आंखों पर, नाकों पर और सिर दर्द पर। तो ये फोकस हो गया। अभिलेखन, एक सिद्धांत लिखेंगे कि देखिए सभी को लिखाएंगे कि पढ़ेंगे कि हमें सिर्फ इसी को वो करना है, इसी को फॉलो करना है। पुनः विचार, जब हम कोई टेस्ट कर लेते हैं तो उसका देखो मान लो दवाई कितनी कारगर है, 50% अच्छा, 60%, 70% है, तो वो कहता है पुनः विचार करना कि क्या हम इसके दोबारा ट्राई करके इससे भी अच्छी बना सकते हैं, नहीं। तो ट्राई चलते ही रहते हैं, ट्रायल चलते रहते हैं कि इससे बढ़िया बन जाए, इससे बढ़िया बन जाए, इससे अच्छी बन जाए। तो तब तक हम मतलब सेटिस्फेक्शन होता, निष्कर्ष निकालना क्या मतलब इसके रिजल्ट क्या निकले, हमें दवाई दे रहे हैं और वो बंदा ठीक नहीं हो रहा, ठीक हो रहा तो 20 दिन बाद ठीक हो रहा है, और क्या हम इससे भी पहले ठीक करने वाली दवा बना सकते हैं, उसके लिए टेस्ट चलते रहते हैं। अगला नए प्रयोग, नए प्रयोग का मतलब यही तो बता कर निपटा हूँ मैं कि नए प्रयोग करते रहना कि आने वाले टाइम में ऐसी बीमारी ना हो, ऑटोमेटिक पहले से पहले तैयार होना, ठीक। अगला है दैनिक जीवन में विज्ञान की देन। भाई साहब आप जानते ही हो, अगर विज्ञान में प्रगति हुई है तो हमारे जीवन में बहुत सारी बदलाव आए हैं। अगर आप देखिए, सीधी सीधी बात देख लिए भाई, यही है मोबाइल, ठीक। वरना आपको पढ़ाना मेरा सौभाग्य कहाँ, या आपका मुझसे पढ़ना कहाँ मिलता कि आप कहीं दूर के बैठे हुए भी घर बैठ के आराम से पंखे में अपने माँ बाप के सामने बैठकर पढ़ रहे हैं मोबाइल से। मोबाइल में तो पब्लिक गेम खेल लोगे जिस टाइम आप पढ़ रहे होंगे ना। एक सिर्फ यही बात आपको अलग करती है कि जहाँ पब्लिक गेम खेल रही है वहाँ आप पढ़ रहे हो, तो ऑटोमेटिक ही आपको ऊपर उठाने वाली है। भाई साहब गेम खेलने के 2-4 साल मज़े देते हैं, लेकिन आने वाले 40 साल बहुत दुखदायी रहते हैं। जिस टाइम पे जब बच्चा कोई डिमांड करता है ना अपना बच्चा के पापा जी मुझे ये चाहिए, और उसको हम दिला नहीं पाते, वो वाली फीलिंग सोचिए कैसा लगेगा कि क्या बाप है यार, अपने बच्चों की तो वो डिमांड पूरी नहीं कर सकता। तो ये बात उनको तब समझ में आएगी तब आप 40-50 हज़ार 60-70 हज़ार रुपये सैलरी ले रहे होंगे, आप खुशहाली जीवन जी रहे होंगे। अभी के लिए क्या है यार, देख बहुत से लोग क्या होते हैं कि डेली मूवी देखना, डेली गेम खेलना। अगर नौकरी लग गई तो पूरी ज़िंदगी करने क्या, गेम ही खेलने, मूवी देखनी है, करने क्या है। लेकिन अब तुम ये ज़िंदगी करने वाली, पढ़ने लिखने वाली, तुम मूवी देखने में गवा रहे हो, और बाद में जाकर तुम रोओगे, फिर तुम चाहकर भी मूवी नहीं देखना पसंद करोगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ ये बहुत अच्छा समय है पढ़ने का, तो पढ़ाई पर फोकस जरूर रखें। चलिए टाइम होता जा रहा है, फटाफट करते हैं। तो उत्तम भी ये सब आप पढ़ चुके हैं, वर्ड मीनिंग में ये सब है कि हमारे जीवन में क्या क्या बदलाव है, क्या क्या आने से। और अगला पॉइंट है परंपरागत वर्तमान परिक्षेप में वर्तमान भूमिका निभाना, यानी कि पहले क्या था अब क्या है साइंस के कारण, ठीक। ये सारे वही हैं, ये सब पॉइंट है कि हम साइंस में प्रगति से क्या क्या बदलाव हुए। अगला पॉइंट है कि अत्यधिक उपयोग करने से हमारे जीवन में क्या क्या नुकसान हुए। नुकसान तो हुए हैं, ये नुकसान सारे ही हैं, पढ़ा चुका हूँ। लेकिन जैसे कि मानव बस्ती में कूड़ा कचरे सब शीत पदार्थ से निस्तारण की समुचित
व्यवस्था के अभाव में मानव जीवन संकटग्रस्त हो गया। जहाँ कूड़ा कचरा ज़्यादा होगा, मक्खियाँ ज़्यादा भिनकेगी, बीमारी ज़्यादा फैलेंगी, तो उसमें हमारा ही नुकसान है। देखिए बहुत आसान है, बहुत डीप पढ़ा चुका हूँ, अब तो बाई चांस बस मैं एक ओवरव्यू करा रहा हूँ, बाकी ओवरव्यू सारा वर्ड मीनिंग में हो चुका है। वर्ड मीनिंग जो मैंने समझाए हैं वे ही पूरा चैप्टर है। भारतीय वैज्ञानिकों ने क्या भूमिका, मतलब भारतीय लोगों की क्या भूमिका वैज्ञानिकों के रूप में, तो ये बताया गया है कि भारतीय वैज्ञानिकों ने हमेशा नेतृत्व किया है, मतलब कि हमेशा कमांड संभाल लिया वैज्ञानिकों की। भारत में बहुत महान जितनी तारीफ करो उतनी कम, जितना उनके बारे में बताऊँ उतना कम, इतने महान वैज्ञानिक पैदा हुए हैं भाई साहब, बहुत ब्रिलियंट लोग, मतलब उन्हें आज भी नमस्कार करता हूँ मैं लोग, आप मतलब दिल से। तो उन्होंने हमारे देश के जो भी वैज्ञानिक थे उन्होंने हमेशा नेतृत्व किया है, इसका मतलब कमांड संभाली है, वैसे नहीं है हल्के में। ये कुछ वैज्ञानिकों के नाम है, जरूर पढ़ना। ये कुछ हमारे भारतीय वैज्ञानिक है जिनको मैंने राइट लगाया है, वे करने बहुत ज़रूरी हैं। जगदीश चंद्र बोस, पौधों की संवेदनशीलता, मैंने बताया था बोस जी हैं, पेड़ों से रिलेटेड होंगे। सीवी रमन है, प्रकाश से रिलेटेड है, प्रकाश का प्रकीर्णन का मतलब है कि प्रकाश कितने भागों में बढ़ता है, लाल नीला पीला हरा काला से सब चीज़। एस रामानुजन, संख्यापति, मैथ से रिलेटेड है। और होमी जहांगीर वर्मा, परमाणु बम से रिलेटेड है, जिन्होंने कॉस्मिक विकिरण की खोज करी, परमाणु बम बनाने के लिए भारत को सहयोग दिया। विक्रम साराभाई, अंतरिक्ष अनुसंधान से रिलेटेड है। एपीजे अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन है भाई साहब, हमारे देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। और क्या है कि अगर किसी को फॉलो करना है तो इन्हें फॉलो करना चाहिए, ऑटोमेटिक ही आप बहुत महान बन जाएंगे, लेकिन फॉलो दिल से कीजिए, ऐसे नहीं कि खाली इनके थॉट ही फॉलो किए। जो इन्होंने काम किया वो तुम भी करके देखो अपनी लाइफ में, ऑटोमेटिक ही आप बहुत महान व्यक्ति बन जाएंगे। हरगोविंद खुराना, अनुवांशिक कोड, जेनेटिक कोड, मतलब बायोलॉजी में बताऊंगा आपको। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, खगोल विज्ञान, यानी कि अंतरिक्ष में क्या हो रहा है, तारे वगैरह ये सब, चांद सूरज ग्रह ये सब, उसके बारे में। कल्पना चावला, पहली अंतरिक्ष यात्री जो भारत की तरफ से पहली लेडीज हैं जो अंतरिक्ष में गई हैं, मतलब पृथ्वी की पार करी हैं। ये कुछ हमारे वैज्ञानिक, विदेशी वैज्ञानिक हैं। एडवर्ड जेनर, वैक्सीन बनाई है इन्होंने, ठीक। और मैरी क्यूरी, सभी को नोबेल मिला है मैरी क्यूरी की फैमिली को। गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया है। थॉमस अल्वा एडिसन ने ग्रामोफोन, बिजली की निर्माण का, बिजली कैसे बनती है, इन्होंने ही बल्ब बनाया है, इन्होंने ही टेलीफोन बनाया। देखिए कितनी खोज करी है, कितने इंपॉर्टेंट पर्सन है ये। गुलियलियो मार्कोनी, कोनी मारकर रेडियो तोड़ दी, तो रेडियो का आविष्कार किन्होंने किया, मार्कोनी जी ने। आइजैक न्यूटन, बता ही चुका हूँ, गुरुत्वाकर्षण। माइकल फैराडे, डायनमो। देखिए डायनमो बहुत टिपिकल वर्ड है, डायनमो आपको याद भी नहीं होगा, डायनमो है जनरेटर, ठीक, जनरेटर को ही डायनमो कहते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव, ये हमारे कुछ विदेशी वैज्ञानिक थे। भारतीय वैज्ञानिक व विदेशी वैज्ञानिक जिनको नोबेल यानी कि महान, सबसे दुनिया का सबसे बेस्ट सर्वोच्च पुरस्कार मिला हुआ है, तो वे याद करने हैं। और इसमें क्या है, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, आईएसए इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करनी जरूरी है। इसकी स्थापना कब हुई, यानी कि 15 अगस्त 1969 में, और इसका मुख्यालय कहाँ है, बेंगलुरु में। कहाँ, बेंगलुरु में। ये हमने पूरा चैप्टर रिवाइज भी कर लिया है, और अब मात्र फटाफट चुटकियों में हम टेस्ट करने वाले हैं बड़ी आसानी के साथ। और टेस्ट में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, मात्र 9-10 क्वेश्चन है। चलिए आइए करते हैं, ये आ रहा है टेस्ट, स्टार्ट नाउ। दैनिक जीवन में विज्ञान, चैप्टर नंबर 1, टेस्ट। आपका जो टेस्ट है स्टार्ट होता है नाउ। क्वेश्चन नंबर 1, किस कारण पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, खींचती है, तथा इसका पता किसने लगाया। सर पहला क्वेश्चन इतना आसान, गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी अपनी ओर वस्तुओं को आकर्षित करती है, और इनका पता लगाया सर आइजैक न्यूटन ने, बिल्कुल एग्जैक्ट, 1 नंबर आपका पक्का। विज्ञान की प्रगति के कारण निम्न क्षेत्र में क्या क्या बदलाव आए, यानी कि विज्ञान ने तरक्की करी तो कुछ बदलाव आए होंगे हमारे जीवन में। तो मनोरंजन में क्या बदलाव आया सर, मनोरंजन में सर पहले हम जो अपने गांव में खेलते थे, आइस पाइस, दुबकी दुबका, छुई छाम वगैरह खेलते थे, और अब क्या, हम तो खेलते नहीं, हम तो पसंद नहीं, हम तो अच्छे बच्चे हैं, हम तो पढ़ते हैं।
बाकी लोग पबजी, वीडियो गेम, टेलीविज़न ये वगैरह करते हैं। ये सब साइंस की टेक्नोलॉजी से ही हुआ है। मोबाइल ना बनते तो हम फिर छुई छाम खेलते। यातायात में क्या हुआ, बैलगाड़ी थी और हम पैदल जाया करते थे। आज क्या है, बाइक है, कार है, स्कूटर है, एरोप्लेन है। चिकित्सा के क्षेत्र में सर पहले डॉक्टर जो हार्ट पे हाथ रखे, हाथ की नब्ज देख कर पता लगाते थे कि मतलब अंदाज़ा लगाते थे, एग्जैक्ट तो पता नहीं लगाते थे। तब जैसे टच करके गर्म है तो बुखार है, नब्ज तेज भड़क रही है तो क्या नाम, उसको थोड़ा रिलैक्स फील कराना है, कोई बीपी हाई, बीपी लो वगैरह। तो अब क्या है, अब हर एक चीज़ की जांच होती है, एक्सरे द्वारा, इंडोस्कोप द्वारा, कि मल की जांच, मूत्र की जांच, आँखों को बहुत डीप जांच होती है। तो अब इसमें क्या है, विज्ञान की प्रगति के कारण तो हुआ ये सब। और सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान की तरक्की के कारण जो हमें लाभ प्राप्त हुए हैं, बिल्कुल हुए हैं, उनका ज़्यादा मात्रा में प्रयोग करने से होने वाले 4 नुकसान लिखिए। 4 नुकसान सर मैं 8 गिनवा दूंगा। 4, सबसे पहला तो हमने जो क्या नाम, हमने ट्यूबवेल लगाकर पानी का अंधाधुंध जो बहाव करा है, जिससे जो पानी का स्तर नीचे गया है, वो हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा दुख देने वाला है। दूसरी बात, हमने कार बनाई है, अच्छी बात है, हमें लाभ मिले हैं, लेकिन अत्यधिक मात्रा में बनाई है, अत्यधिक मात्रा में बनाई है तो प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो रहा है। 2 रीज़न। तीसरा, सही बात है कि हर जगह गोबर नहीं मिल पाता, तो इसलिए हमने खाद बनाया जल्दी के कारण, लेकिन खाद का इतनी मात्रा में प्रयोग करना कि तो मिट्टी ही अनुपजाऊ हो जाए, वो हमारे लिए बहुत नुकसान कर गया। चौथा बात है क्या, कि हमने जो करा है अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक किए हैं। कि जब बच्चे खेलते थे, बाहर खेलते थे, वॉक पे जाते थे, घूमा फिर होते थे, तो बहुत कम बीमार पड़ते थे। लेकिन अब क्या है, अब घर में पड़े रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं, एसी में, बाहर की स्वच्छ हवा नहीं मिल पाती, एसी में रह जाते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि ये फैसिलिटीज़ कम है, देखिए मज़ा आया, बहुत लाभ मिले, लेकिन नुकसान है, हमारे स्वास्थ्य को नुकसान है। चौथा क्वेश्चन, किन्हीं 3 भारतीय वैज्ञानिकों के नाम लिखिए जिन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ तथा किस क्षेत्र में प्राप्त हुआ। देखिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला है हरगोविंद खुराना, जिनको किसके क्षेत्र में मिला, जीन एडिटिंग, अनुवांशिक कोड के क्षेत्र में। दूसरा है सीवी रमन, जिनको किसी ना प्रकाश की, उसमें क्या नाम, प्रकाश में कितने रंग हैं वगैरह इस इसमें। और तीसरा है चंद्रशेखर सुब्रमण्यम, इन्होंने क्या करा था, इन्होंने अंतरिक्ष में खोज की थी सर, ब्लैक होल की। ब्लैक होल उसे कहते हैं जो अपनी तरफ कुछ भी खींच ले, सब कुछ खींच ले, सब कुछ। देखिए प्रकाश, अगर आप टॉर्च लड़ेंगे ना, तो टॉर्च तो मेरे पास है नहीं, आपको दिखाता हूँ मेरे पास क्या है। सपोज करो यही टॉर्च है, ये जो टॉर्च है, यहाँ पे टॉर्च लग रही है, तो ये टॉर्च जो लग रही है यहाँ पे सीधी सी यहाँ पर आएगी, बिल्कुल सीधी। वो अगर यहाँ ब्लैक होल है ना, तो वो यहाँ पे इस जो प्रकाश आ रहा है इसको भी यहीं खींच लेगा, यानी कि सीधी जान ही ना देने का। यानी कि उसमें इतनी पावर है कि प्रकाश को भी अपने अंदर खींच लेता है, इतनी पावर। तो ब्लैक होल में सबसे ज़्यादा क्या होता है, अपने अंदर खींचने की शक्ति होती है, जिसका पता इन्होंने मतलब जिसका पता नहीं लगा, पता तो पहले लग चुका था, लेकिन उसके ऊपर रिसर्च करके उसके अंदर की और जानकारी किन्होंने दी, हमारे भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने। हरगोविंद खुराना ने, चंद्रशेखर सुब्रमण्यम। और फिर है कि 3 भारतीय वैज्ञानिकों, सॉरी ये तो हो गया, 3 विदेशी वैज्ञानिकों का नाम लिखे जिन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ हो, किस क्षेत्र में मिला है। सबसे पहली बात है, देखिए मैं आपको डेटा दिखाई देता हूँ कि ये चीज देखिए क्या है, अल्बर्ट आइंस्टीन, मैडम क्यूरी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अल्बर्ट आइंस्टीन को फोटोइलेक्ट्रिक प्रभाव को मिला, मैडम क्यूरी को रेडियम पोलोनियम तत्व की खोज के मिला, और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के लिए क्या मिला, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग क्या करा था किसी चीज़ का आविष्कार, पेनिसिलिन का। पेनिसिलिन एक दवा है किसी रोग की, उसका आविष्कार किया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो की स्थापना कब हुई तथा इसका मुख्यालय कहाँ। मुख्यालय तो सर बेंगलुरु में है। स्थापना 15 अगस्त को हुई थी और सन था 1969, क्या बनेगा 1969। सही मिलान कीजिए। जगदीश चंद्र बोस, सर ये तो पेड़ों से रिलेटेड थे, तो पौधों की संवेदनशीलता। होमी जहांगीर भाभा, सर इन्होंने तो परमाणु बम बनाया था, तो परमाणु और कॉस्मिक विकिरण। विक्रम साराभाई, सर ये तो अंतरिक्ष से रिलेटेड थे, जो स्पेस में सैटेलाइट वगैरह लॉन्च करते हैं, तो अंतरिक्ष वैज्ञानिक।
देखिए अंतरिक्ष वैज्ञानिक 2 जगह है, तो आप कोई से में भी लगा सकते हैं क्योंकि दोनों ही ठीक हैं। APJ अब्दुल कलाम मिसाइल मैन, सर ये तो मिसाइल मैन थे, हमारे प्रधानमंत्री रह चुके हैं मिसाइल मैन। कल्पना चावला पहली बार अंतरिक्ष यात्री होंगी, अंतरिक्ष में जाने वाली यात्री। गुलेलियो मार्कोनी, सर मार्कोनी कोनी मार का रेडियो तोड़ना, तो रेडियो से रिलेटेड है। माइकल फेराडे का मतलब है फेरे कब होंगे, जब शादी में लाइट होगी। लाइट कहाँ से आएगी, जनरेटर से, तो माइकल फेराडे से फेरे मतलब जनरेटर, तो डायनामो। अगला पॉइंट है सही विकल्प छांटिए, मतलब इनमें से कोई सा एक सही है और आप उसको छांटना है। सर आइजैक न्यूटन संबंधित है किससे, रेडियो से, दूरबीन से, गुरुत्वाकर्षण बल से, संख्या सिद्धांत से। ऑप्शन नंबर सी जय माता दी यही है, गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है। अगला है भारतीय वैज्ञानिक कौन कौन से हैं, एडवर्ड जेनर, मैरी क्यूरी, माइकल फैराडे, थॉमस अल्वा एडिसन। इनमें से कोई नहीं, सर इन चारों में से तो कोई नहीं, सारे के सारे विदेशी वैज्ञानिक है। और सर मुझे ये भी पता है कि किस किस फील्ड से वे हैं, क्या हम रिलेट करते हैं। देखिए एडवर्ड जेनर ने टीका बनाया था, वैक्सीन बनाई थी। मैडम क्यूरी ने तत्व खोज की थी, रेडियम पोलोनियम की। माइकल फैराडे फेरे जब डलेंगे जब लाइट आएगी जनरेटर से। थॉमस अल्वा एडिसन इन्होंने ग्रामोफोन, विद्युत और बल्ब की खोज करी। अगला पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 9, सही गलत की पहचान कीजिए। इसरो का मुख्यालय दिल्ली में, सर अभी तो पढ़कर आए हैं, इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन कहा जाता है, बिल्कुल सर, बिल्कुल सही है। अगला है विज्ञान की प्रगति से हमें हमेशा हानि हुई है, नहीं सर हानि हुई है लेकिन हमेशा कहाँ और थोड़ी मात्रा में हुई है। अगर हमने बल्ब जलाया है तो हानि ठीक है कि करंट है, बल्ब से हमें वो क्या होता है सिस्टम होता है, कहीं कहीं तो हानि भी नहीं है। देखो बल्ब में हानि नहीं है, मोबाइल से आंखें खराब होती हैं लेकिन फ़ायदे तो बहुत हैं, तो फ़ायदे ज़्यादा हैं हानि कम है, तो ये गलत है। नोबेल पुरस्कार दुनिया का सबसे ऊंचा पुरस्कार का, बिल्कुल सही है सर, नोबेल तो सबसे ऊंचा आपके लिए, घर से होमवर्क है। भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में। और पानी बचाने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, या दूसरे को क्या सुझाव देंगे कि भाई जो भी कुछ है आपके मन में जो भी आता हो पानी के लिए, वो कमेंट बॉक्स में लिखिए, शायद आपका सुझाव मुझे भी पसंद आए, मैं भी उसका विस्तार करूँगा। चलिए दोस्तों, थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपने सभी क्वेश्चन आसानी से कर लिए होंगे, और नहीं भी किए होंगे तो घर जाकर कर लेना ज़रूर, क्योंकि मैं ये नहीं कि यहाँ ना हुए तो बच्चा बेकार है। अरे छोड़ यार, बच्चा बेकार है चाहे 4 बार टेस्ट में 0 आए, लेकिन वो इतना सक्षम है कि घर जाकर दोबारा पढ़े ज़रूर। अगर टेस्ट में 0 आ रही है और वो घर जाकर पढ़ रहा है तो टेस्ट में 0 आने का कोई वो नहीं है कि तुम बेकार हो, नाकारानी कम में हो। आप घर जाकर पढ़ रहे हो तो वो बहुत बढ़िया तरीका है कि आपको टेस्ट याद हो जाएगा। चलो दोस्तों, इसी के साथ विदा लेते हैं। और हाँ, यही बात, लाइक वाइक नहीं, कि अगर आपको पसंद आता है चैनल, अच्छा लगता है कि हाँ सर हमें घर बैठे बैठाए इतनी डीप नॉलेज मिल रही है, तो सर हम तभी लाइक करेंगे। तो देखिए, अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, वरना मत कीजिए। सब्सक्राइब तो तभी कीजिए जब आपको कुछ याद हो जाए, उससे पहले नहीं। उससे पहले कोई मतलब नहीं उठता कि आप सब्सक्राइब कर लो, कि जब तक कुछ याद ना हो जाएगा तब तक आपको अंदर से फील ना हो जाएगा कि हाँ सर हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, रात को 2-2 3-3 बजे वीडियो उठकर बनाते हैं, उसके बावजूद अगर हमें सारा कुछ समझ में आता है, डाउट क्लियर होते हैं, तब हमें कर लेना चाहिए सब्सक्राइब। तो देखिए दोस्तों, चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।